हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अवर चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स की और काफ़ी चाहने वालों की हैवी डिमांड थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लाइक एपी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, है ना। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये कंपटीशन वगैरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लास्ट में करना, है ना। पूरी वीडियो देखो, आप लोगों को कुछ बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए खुद से ही ऐसा फील हो कि हाँ, इस चैनल पे रहेंगे तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, अरिथमेटिक तो होगी एक टाइप। पहले प्रोग्रेशन देखते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब नंबर्स लिखे होंगे, नंबर्स की अरेंजमेंट। नंबर्स की अरेंजमेंट किस टाइप से लिखी गई है, अगर वो टाइप देखो ऐसे बनती है 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे एक फिक्स पैटर्न के ऊपर चल रही है, उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट टर्म में नाम दिया जाता है एपी। देखो, जो सेकेंड टर्म, इसको देखो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। किसी भी बड़े वाली टर्म, बड़े मतलब फोर और फिफ्थ में बड़ा कौन सा है? फिफ्थ है। तो फिफ्थ में से फोर को माइनस करके देखो, 50 में से 40 को माइनस करूंगा, कितना आएगा? 10। अब फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके देखो, कितना आएगा? 10 आएगा। जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा हो? कांस्टेंट हो, मतलब फिक्स हो। दूसरी लैंग्वेज में बोलो, अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करूं तो जो डिफरेंस आए वो हमेशा कांस्टेंट आए, और इसी डिफरेंस को नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किससे करा जाता है? स्मॉल डी से डिनोट करा जाता है। जो पहली टर्म होती है, जहां से शुरू होता है ये कोई सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, उसको पहले बोला जाता है स्मॉल ए से, या उसका नाम दिया जाता है फर्स्ट टर्म। याद रहेगा। तो एपी के बारे में ये होगा। एपी में एक तो फर्स्ट टर्म होती है, एक जो ऐसे चलती रहती है, ये सबसे लास्ट में लिखी जाती है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, जिसको एल से भी डिनोट करते हैं। और एक कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बाद वाली टर्म में से पहले किसी को भी माइनस करके देख लो। देखो, 20 में से 10 को माइनस करूंगा तो भी 10 आएगा, 30 में से 20 को करूंगा तो भी 10, 40 में से किसी में भी। तो ये तो होता है एपी। एक होता है जीपी। जीपी क्या होता है? जीपी मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होता है एचपी। एचपी क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से जीपी और एचपी। 10th क्लास में सिर्फ क्या है? एपी। वहां पर एपी भी है, एपी भी है, जीपी भी है, एचपी, लेकिन यहां से ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, एपी से कम आते हैं। यहाँ पर 10th में सिर्फ ये आएगा। जीपी क्या होता है? दो टर्म्स का रेशियो सेम हो। रेशियो की बात करी जाए तो कैसे आए? जैसे एक टर्म है 2, एक 4, एक 8, एक 16, एक 32। देखो, अगर 4/2 करूं तो कितना आएगा? 2। 8/4 करूं तो कितना आएगा? 2। 16/8 करूं तो कितना आएगा? 2। 32/16 करूं तो कितना आएगा? 2। तो रेशियो देखो, हर केस में कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस बनती है, अरेंजमेंट बनती है, उसको क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। एचपी क्या होता है? जब रेसिप्रोकल करूं, जब टर्म्स का रेसिप्रोकल करूं तो क्या बन जाए? एपी। मतलब उल्टा करूं, जैसे 2 को 1/2, 1/3, 1/4, कुछ ऐसे 2, 3, 4 है। एक एग्जाम्पल बताया मैंने। जैसे देखो, हमने इसको देखा है 1/2, 1/3, 1/4। इसका रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा? 2, 3, 4, 5। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये देखो, एपी की फॉर्म होगी कि नहीं होगी? तो ये जो कैटेगरी बनी, ये किस कैटेगरी में आएगी? एचपी, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो, जो सबसे सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सबसे पहले ये करता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब एपी है या नहीं है, ये बताना है सबसे पहले। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपल। 5, 10, 15, 20 और ऐसे
ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो हमें ए बताना है और डी बताना है। तो भाई पता नहीं एपी है कि नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको मान लो A1 मान लिया एक बार के लिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4 एक बार के लिए मान लिया। अब कोई भी बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करके देखो, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो सीधा लिख रहा हूँ 5। A3 में से A2 माइनस करो, A3 में से A2 को माइनस करा तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 5। A4 में से A3 को माइनस करा तो कितना आएगा 5। इसका मतलब सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह दूं डी की वैल्यू कितनी है 5। जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, ए होती है, तो वो भी कितनी है 5। क्लियर। एक बात तो ये यहां से क्लियर होगी कि हमें एपी को आइडेंटिफाई करना आ गया। एपी को आइडेंटिफाई कैसे करें, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हमेशा एपी ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उल्टी भी हो सकती है। जैसे 10, 8, 8 के बाद 6, 4, 2, 0, -2 ऐसे भी हो सकता है। तो देखो अब क्या करेंगे, जो ए तो निकल जाएगा सीधा सीधा जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। डी कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म में से इसको माइनस कर लो। 8 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा -2। 6 में से 8 को माइनस करूंगा तो -2। मतलब डी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो आइडेंटिटी है, सबसे सिंपल जो बात है वो तो समझ में आ गई कि एपी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो ए भी निकालना आ गया, डी भी निकालना आ गया। अब कभी कभी ये पूछता है कि ये अगर एपी है तो इसकी नेक्स्ट टर्म बताओ, दो नेक्स्ट टर्म बताओ। तो 20 के बाद अगला टर्म होगा वो कैसे होगा 25, मतलब डी को ऐड कर दूंगा, उसके बाद क्या होगा 30। अब देखो इसका एक फॉर्मेट बताता हूं मैं। ये पहली टर्म होती है ए, जो दूसरी टर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, फिर ये क्या होती है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। मतलब क्या है, पहली टर्म तो ए है, ठीक है, हर टर्म के अंदर डी का ऐड होता जा रहा है। इसमें एक डी जोड़ा, इसमें दो डी जोड़ा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो डी का ऐड होता गया। देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा, दो डी, ए से तो एक कट जाएगा, दो डी में से एक डी जाएगा तो कितना बचेगा एक डी। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो सिंपल क्या बचेगा डी बचेगा। मतलब कोई भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डी होता है, और उसी को कांस्टेंट डिफरेंस बोलो चाहे कॉमन डिफरेंस बोलो, एक ही बात है। क्लियर। देखो मैंने दो सीक्वेंस दे दी हैं, पहले तो ये बताना है ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो ए और डी की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहली सीक्वेंस है, मैंने बोला था सिंपल ऐसे रख लो A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब जैसे बड़ी टर्म में से सेकंड को माइनस करें, मतलब फर्स्ट वाले को माइनस करें, तो A2 माइनस A1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 में से -5 को माइनस करूंगा तो कितना है -1 + 5 कितना आ जाएगा +4। ठीक है, एक बार तो आ गया। देखो दो तीन को चेक करके देखना, कभी आप एक को चेक करके ही बता दो कि ये हो जाएगा, जरूरी नहीं हर टर्म एपी में होगी, ना भी हो सकती है। ठीक है, देखो A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं, तो 3 -1 तो कितना आ जाएगा 3 + 1 मतलब 4। ठीक है, अब 7 में से 3 को माइनस करूंगा तो सिंपल है 4। मतलब जो डी की वैल्यू आई मेरी इस टर्म में वो कितनी आई 4, और ए की वैल्यू कितनी है जो फर्स्ट टर्म होती है ये कितनी है -5। तो ए और डी निकालना आ गया। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे यही इसी के हिसाब से मान लेंगे A1, A2, A3, A4। तो A2 में से A1 को माइनस करूंगा कितना आएगा 1 -3, सीधा लिख देते हैं, तो कितना आएगा -2। ठीक है, और A3 में से A2 को माइनस करूंगा कितना आएगा -1 -1 मतलब -2। A4 में से A3 को माइनस करके देख लो, -3 -1 तो कितना आ जाएगा -3 + 1 मतलब -2। सब में देखो डी की वैल्यू कितनी आई है, सेम आई है -2। ठीक है, तो डी की वैल्यू लिख लूंगा -2, और ए क्या आ जाएगा इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 3। तो ए और डी निकालना आसान होगा कि नहीं होगा। कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, अगर उसको बाद वाली टर्म A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, A5 में से A4 ऐसे माइनस करके उनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और जो फर्स्ट टर्म होती है तो आसान है ही ए वाला।
क्लियर? देखो, 2-3 एग्जाम्पल हैं, इनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, शायद हमारा बेस अच्छा हो जाए। देखो, ये सीक्वेंस दे रखी है, इसमें हमें बताना है एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो ए और डी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो एपी को चेक करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले A1, A2, A3, A4 ऐसे रफली मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो A2 में से पहले को सोल्व करते हैं, चलो। A2 में से A1 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 -3.2 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2। इसको देखो एक बार नंबर मान लेते हैं, माइनस का 32 है और प्लस का 12 है, तो कितना बचेगा 20 बचेगा, माइनस का 20 बचा दिया 2.0, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखो यहाँ से दिख भी रहा है, अगर आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ से देख लो 52 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और किसका बचेगा माइनस का बचेगा। तो इसका मतलब सबका डी कितना आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और ए कितना है, ए तो फर्स्ट टर्म होती है, तो ए और डी निकालना आसान है कि नहीं है? चलो एक बार दूसरा देखते हैं। ये तो क्लियर कट दिख ही रहा है, ए है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 से तो 3 कट ही जाएगा, तो √2। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 है, मतलब √2 और √2 दो जगह लिखा है और एक बार यहाँ लिखा है, तो 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना है √2 3 बार है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2 तो कट ही जाएंगे, तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या बच रहा है √2 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए तो फर्स्ट टर्म आ गई और √2 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। देखो इसको भी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबके नीचे तो बेस सबका सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो अगर A2 में से A1 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5/3 में से 1/3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 4/3। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखो जिसका बेस सेम होता है तो उसको बेस को एक बार भूल जाओ, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4/3, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4/3, तो इसका मतलब डी कितना आ गया 4/3, और ए क्या है फर्स्ट टर्म। पहले हमने क्या करा है, एपी गिवन थी, सीक्वेंस गिवन थी। अगर एपी और सीक्वेंस दे रखी है, टर्म्स दे रखी हैं, तो वहां से ए निकाला और डी निकाला। अब अगर ऐसा हो जाए कि आप इसको टाइप 2 मान लेते एक बार, टाइप 2, इसमें क्या होगा, आपको ए गिवन होगा और डी गिवन होगा, और इससे क्या करना है आपको, एपी बनानी है, मतलब फॉर्म करनी है। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो अगर ए की वैल्यू मान लो 5 है और डी की वैल्यू मान लो 2 है, तो कैसे एपी बनती है, यहाँ देखो जो एपी बनती है उसका फॉर्मेट एक बार याद कर लो, बार बार अगर अप्लाई करोगे तो याद रहेगा। पहला ए होता है, फिर डी जोड़ते चलो 2D A + 3D, ठीक है। तो देखो ए कितना आ जाएगा, ए तो 5 है, डी जोड़ दो 5 और 2 7। अब देखो या तो डी 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 ऐसे ऐड करते चलो बाय डिफॉल्ट इस टर्म्स के अंदर, या इसको ऐसे वैल्यू में पुट कर लो, जैसे ए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, या इस टर्म्स के अंदर पहले वाले टर्म के अंदर सिर्फ डी को ऐड कर दो। चलो देखो एक बार अप्लाई करते हैं, 9 आ गया, ठीक है। 9 के अंदर डी कितना है 2, या तो इसको सिंपल 11 लिखो, या 11 नहीं लिखना चाहता तो a + 3d निकाल लूंगा। a + 3d क्या हो जाएगा, a तो कितना हो जाएगा 5 और 3 और d कितना है 2, तो देखो 3 दूनी 6, 6 और 5 11। आई बात समझ में? चलो एक चीज और ध्यान रखना, इस टाइप का कोई भी अगर फॉर्मेट बनाते हो तो देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, होगी कि नहीं होगी? तो मैं ये कह सकता हूँ A4 मतलब फोर्थ टर्म को निकालने के लिए 3D को ऐड कर रखा होगा, मतलब 1D कम होगा। ऐसे ही मैं पूछूं A50, अगर कोई 50th टर्म्स के बारे में पूछ ले तो मैं ये सीधा कह दूं 50 तो तब बना होगा भाई जब उसमें A होगा और एक कम D, मतलब 50 से एक कम कितना हो जाएगा 49D, इतना ऐड करा हो। ऐसे ए मान लो 1000 पूछ ले, ए 1000 कैसे हो जाएगा, A + 999D। चलो ऐसे 10 लाख पूछ ले तो 10 लाख में से एक माइनस कर देंगे, मतलब जितनी भी टर्म देखो, जब A3 निकाला है तो 2D को ऐड करा है, 2 को निकाला है तो 1D को करा है, और फर्स्ट को निकाला है तो D है ही नहीं। मतलब जितने भी नंबर्स की टर्म्स पूछी जाए, या जिस नंबर की टर्म पूछी जाए उस टर्म में से एक कम कर देंगे D को। जैसे देखो A 582 582 पूछा है तो एक कम कितना हो जाएगा 581, तो A +
581D। आसान है कि नहीं है? तो अगर ए और डी गिवन है तो उससे एपी कैसे बनाएंगे, एक दो अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस केस में क्या है, हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हमें एपी फॉर्म करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? एपी फॉर्म करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, ऐसे मान के चलो चाहे A1 A2 A3 A4 ऐसे टर्म्स बनाने, ठीक है। A1 को क्या लिख सकते हैं A, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस B, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 2D, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 3D। ऐसे फॉर्मेट बना लो, 2-3 बार करोगे तो सिस्टम से सब समझ में आएगा। तो इसको क्या लिखूंगा -2, ठीक है, A तो फर्स्ट टर्म है ही, ठीक है। इसमें 3 को ऐड करते चलो, -2 के अंदर 3 को ऐड करूंगा, देखो -2 के अंदर 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा प्लस का 1, फिर इसमें 2 को ऐड कर दो 3 को। A3 निकालने में क्या करेंगे, जो भी ये A2 आई है इसके अंदर D को ऐड कर दो, तो 3 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, फिर इसके अंदर 3 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट को करते हैं, सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और इसके अंदर D को ऐड करो, 1 के अंदर आधा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा -हाफ के अंदर आधा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0, 0 के अंदर आधा ऐड करूंगा तो कितना प्लस का हाफ, फिर 1, फिर 1.5 या 3/2, फिर इसके बाद 2, है ना। अब देखो थर्ड को और सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये तो फर्स्ट टर्म आ गई माइनस इतना, अब इसके अंदर d को ऐड करना, देखो एक बार इसको कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं। a प्लस डी, ये सेकंड टर्म आती है कि नहीं आती? सेकंड का मतलब a2 मतलब एक d कम, तो a2 2 सेकंड है तो एक माइनस मतलब 1d, ठीक है। तो a कितना है -1.25 प्लस का है -0.25, तो देखो ये प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1.25 -0.25 कितना आ जाएगा -1.50, या मतलब 1.5 बोलो चाहे 1.50 बोलो, एक ही बात है। कितना आ जाएगा -1.50। अगली टर्म क्या आ जाएगी, इतना ऐड करते चलो कितना आ जाएगा -1.75 -2.0 -2.25, चलता जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो जो टाइप 3 बनती है उसमें क्या पूछेगा, nth टर्म के बारे में पूछेगा। nth टर्म मतलब 5वीं टर्म बताओ, 10वीं टर्म बताओ, एपी दे देगा। जैसे एक एग्जांपल देखो 10 20 30 40 ऐसे कोई एपी दे रखी है, और इसमें हमें पूछ लेगा मान लो 56वीं टर्म बताओ, 56वीं टर्म कौन सी होगी। तो 56वीं टर्म के लिए 56 टर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 55d लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? 56वीं टर्म निकालने के लिए 55d चाहिए ना अपने को, एक d मतलब कम होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे a चाहिए और d चाहिए, दो चीज चाहिए। तो a कैसे आ जाएगा, a तो फर्स्ट टर्म होती है 10, और d कितना हो जाएगा 20 में से 10 को माइनस करो, या 30 में से 20 को, 40 में से 20 को, तो मतलब d भी इतना आ गया, ठीक है। तो इस वैल्यू में पुट कर दो, 10 प्लस 55 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 550, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगी a 56। बोलो क्लियर है? देखो एक जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से देख लो, 21 18 15 12 -81, तो ये बताना है ये कौन से नंबर पे आएगा, है ना, हमें वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो a और d तो ऐसे निकाल लो, तो a कितना है 21, और d कितना है भाई 18 में से 21 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा -3, 15 में से 18 को करूंगा तो भी -3, मतलब एपी में गिवन है, आपको पैनिक नहीं होना, एक को ही सोल्व करके देख सकते हो। अगर एपी में गिवन नहीं है, आपको चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस या फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज इन एपी और नॉट, उस केस में तो आपको 2-3 चेक करके देखनी पड़ेंगे। अगर एपी में गिवन है तो आप डायरेक्ट किसी एक को भी सोल्व करके डी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो अगर इस टाइप की हमें वैल्यू दे दी है, पहले वाले केस में तो क्या था मैंने टर्म पूछी थी, इस बार वैल्यू दे दी है, तो इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, मतलब nth टर्म। ये इसको कहीं नोट डाउन करके रख लो, इंपॉर्टेंट है, nth टर्म मतलब निकालनी है। देखो इसको यहाँ सोल्व करते हैं, तो nth टर्म जो निकालनी है वो कौन से नंबर की है मुझे नहीं पता, लेकिन वैल्यू दे रखी है। तो -81 इज इक्वल टू ए कितना है
21 प्लस n क्या है, n तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3। तो कैसे सोल्व करूँ, माइनस 81 इज इक्वल टू 21, इस माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर रखा है, दोनों के साथ करेंगे तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। देखो ये 3 प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 81 माइनस 3, ये 21 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3n। इसको जोड़ लो, 81 और 3 कितना होता है, 84, 84 में 21 जोड़ूंगा तो 105 माइनस का माइनस 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3n की वैल्यू कितनी आ गई, 105। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9, 3 5 15, n की वैल्यू 35 आ गई। मतलब माइनस 81 है, ये कितनी टर्म है, 35वीं टर्म है। देखो इसको दूसरे एंगल से भी चेक कर ले, 35वीं टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 34d हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। तो इस केस में पुट करके देखते हैं, तो a कितना है 21 प्लस 34 इंटू डी को कर लेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 3। तो 21 34 दिया कितना होता है 102 माइनस 102, 102 में से इसको घटाएंगे 21 को तो कितना बचेगा 81 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस 81। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड आता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 5 7 9, कोई वैल्यू हो सकती है, 2 डिजिट का नंबर लेना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 से बात करूं तो 3 से कौन सा 2 डिजिट का नंबर सबसे पहले डिवाइड होता है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, मतलब 12 से शुरू करेंगे। 12 पहला नंबर ऐसा है तो 2 डिजिट का है और 3 से डिवाइड होता है। 12 के बाद क्या आता है 15, फिर इसके बाद 18, 21, ऐसे चलता जाएगा। और 3 का पहाड़े में लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट होता है 99, 99 होता है, ठीक है। देखो इस एक ही क्वेश्चन में 2-3 टाइप बताता हूँ। जैसे 5 से पूछ ले तो 5 से सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर जो डिवाइड होता है वो क्या हो जाएगा 10, 15, 20, ऐसे चलेगा। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99, लेकिन 99 5 से नहीं होता, तो 97 करेंगे नहीं होगा, 6 करेंगे नहीं होगा, 5 करेंगे, तो इसका मतलब 95 इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। 7 से पूछा जाए तो 7 से पहली टर्म कौन सी होती है 14 होती है। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ लो, और 7 से जो 2 डिजिट का लास्ट नंबर होता है डिवाइड होता है वो कौन सा होता है 98। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या मिल जाएगा हमें, ए मिल जाएगा। ए कितना है फर्स्ट टर्म, जैसे मान लो 12 है, दो दो को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। एक ये केस है और इस केस में यहाँ पर, इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। एक साथ दो क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू, इसमें डी कितना है 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, हर नंबर 3 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है 3। अगर 5 वाला केस है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब लास्ट टर्म अपने को दे रखी है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू दे रखी है 99। मतलब 99 तक जाते टाइम हम कितनी बार 3 का पहाड़ा या 3 की टेबल पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको देखो सोल्व करते हैं, 99 इज इक्वल टू ए कितना है ए प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1, और डी कितना है 3। तो देखो 99 इज इक्वल टू 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3n माइनस 3 प्लस का 3n माइनस 3। देखो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, 12 में से 3 को माइनस करूंगा तो 9 बचेगा, 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब 90 लिख दो सीधा, 90 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसका मतलब 99 तक जो पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें देखो इसको थोड़ा सा अपनी सेंस में देखो, अगर 3 का पहाड़ा 99 तक पढ़ूंगा तो 33 तिया 99, मतलब 33 3 जा 99, इसका मतलब 33 बार पहाड़ा पढ़ा होगा, बोलो हाँ ना। अब देखो 3 6 9, ये नंबर तो मैंने लिए ही नहीं क्योंकि 2 डिजिट का नंबर लेना था, तो इसका मतलब 3 नंबर माइनस कर दो, 33 में से 3 नंबर माइनस करूंगा तो कितना आएगा 30, मतलब 30 बार। आंसर को देखो, मैथ्स इसीलिए मैं बताता हूँ सबसे सिंपल, दुनिया में सबसे सिंपल सब्जेक्ट मैथ्स है। इसमें अपना कोई भी मेथड लगाओ, मैंने देखो अपना देसी तरीका लगा दिया, देसी तरीका लगा दिया तो मैंने अपना आंसर भी चेक कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसको भी साथ सोल्व करके देखो, ए की वैल्यू इतनी है, इसमें कितनी थी 95 थी, 95 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको इधर ले जाओ सीधा ही,
कितना हो जाएगा 85 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 5n-5, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 इजिकल टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की टेबल में 90 कहाँ आता है, 18 पे आता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसका मतलब क्या है, देखो 95 तक 5 की टेबल में 95 तक पढ़ूंगा तो कितना आएगा 19 बार आएगा। लेकिन एक जो पंजा है 5 एकम 5 उसको तो मैंने काउंट नहीं करा क्योंकि वो सिंगल डिजिट का था। इसका मतलब 19 में से एक को माइनस कर दूंगा, आंसर कितना बनेगा 18। क्रॉस चेक कर लिया। अब अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छा कुछ समझ में आ रहा है तो अब लाइक करते चलो भाई, मजा आ रहा है। देखो मेरे को भी पढ़ाते टाइम अच्छा लग रहा है कि अच्छे अच्छे टाइप के कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई नंबर 3 से 5 से 10 से 20 से 50 से कोई भी डिविजिबल है, और जरूरी नहीं है 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का भी हो सकता है। यहाँ पर 3 डिजिट का होगा तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। इसी केस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछ सकता है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, ये होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछ ले तो क्या होता है 10 होता है। छोटा पूछे चाहे बड़ा पूछे, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 5 डिजिट का, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है a+n-1 इंटू। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एपी बतानी है, जिसकी टर्म्स का कोई रिलेशन बता रखा है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी भाई, a3 होता है a+2d। a+2d की वैल्यू दे रखी है 5 और सेवंथ टर्म दे रखी है 9। तो सेवंथ टर्म मतलब a7 कितनी हो जाएगी a+6d, ये कितनी है 9। देखो ये एक ऐसा कह सकता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई के रिलेशन में इक्वेशन बन गई है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे साइन बदल जाएंगे भाई, ए से ए कट जाएगा। तो -6d प्लस का 2d, तो मतलब माइनस का 4d इज इक्वल टू -9 है और प्लस का 5 है, तो कितना बचेगा माइनस का 4, ये से ये कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 1 जा 2, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 2 कितना होता है 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बोलो हाँ है ना। इससे हमें AP बनानी है तो पहले क्या लिखेंगे A1 A2 A3 ऐसे चलते चलेंगे। तो पहले क्या 3, फिर D जोड़ दो 4 5 6, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखो थर्ड टर्म पूछा था 5, तो थर्ड टर्म 5 है कि नहीं है, चलो आगे भी कर लेते हैं 7 8 9। तो सेवंथ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं टर्म 9 आई कि नहीं आई, क्रॉस चेक भी होगा साथ साथ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो विच टर्म ऑफ एपी इज इतना, अभी मैंने -81 वाला क्वेश्चन बताया था इंपॉर्टेंट, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मतलब 78 कौन सी टर्म होगा, ठीक है। तो एक ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म मतलब 3, और डी कितना हो जाएगा 8 में से 3 को कर लो चाहे 13 में से 8 को कर लो, डी कितना आ जाएगा 5। तो वैल्यू पुट करो a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो an की वैल्यू दे रखी है तो a कितना रखेंगे 3 + n-1 और d कितना है भाई 5 इज इक्वल टू 78। तो देखो इसको सोल्व करते हैं 3 + 5n-5 इज इक्वल टू 78। ये देखो 3 और 5 को करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो 5n इज इक्वल टू +2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/5 कितना होता है 16, ठीक है। तो 16th नंबर की टर्म जो होती है वो कितना हो जाएगा 78। जो इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया है वो यही कराया है। 11th टर्म को क्या लिखूंगा a+10d इज इक्वल टू 38, और 16th को क्या लिखूंगा a+15d इज इक्वल टू 73। माइनस कर दो कितना हो जाएगा -5t इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करूंगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 माइनस का, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इस डी को यहाँ पर किसी में पुट कर लो, दोनों में से कोई पुट कर सकते हो। देखो 7 को यहाँ पुट करता हूँ 70, 70 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 इधर माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा ए की वैल्यू आ जाएगी -32। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास और डी की वैल्यू आ गई। 31st टर्म पूछिए, 31st टर्म क्या होती है a+30d, बोलो। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ देखो ए कितना है -32 + 30 इंटू डी कितना है 7, तो 30 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ 210, तो -32 प्लस का 210। अब 210 में से माइनस कर लो 32 को, कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 7 3 जाएगा तो 7 प्लस का 178, ये इसका आंसर है। देखो
दो तीन तीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तीनों क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप है। देखो, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑन ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ओ बोलते हैं इसको ना, ध्यान रहे। अगर आज का एक्सेंट देखा जाए, आज कैसे लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो 106 होता है, जीरो नहीं होता है ना। लेकिन मैथ्स है तो जीरो ही होता है मैथ्स में, तो बाकी 106 है। फाइंड 29th टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म दे दी, 50 टर्म्स दे रखी टोटल, जिसमें से लास्ट टर्म ये है, तो ये ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106। या इसको मैं ये बोलूँ A50 इज इक्वल टू 106, ठीक है। तो A50 को क्या लिख सकता हूँ, A+49D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। और थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, A+2D, कितना है 12। सोल्व कर दो, माइनस करेंगे, 49 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 47D, और इजिकल टू इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ से कितना बचेगा 9। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 का 2 गुना होता है 94। थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी से वैसे तो कटेगा नहीं, ऐसे तो नहीं 2 से काट दूँ 3 से काट दूँ, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट बनो। तो डी की वैल्यू 2 आ गई, 2 को यहाँ पुट करो, 2 दूनी 4, 4 इधर जाएगा तो माइनस, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरी 8। क्या पूछा था, 29th टर्म। 29th टर्म क्या होता है, A+28D, ठीक है। तो ए कितना था 8, प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 दूनी कितना होता है 56, 56 और 8 कितना होता है 64। तो 29th टर्म मेरी कितनी आ जाएगी, या ऐसे लिख दो A29 इज इक्वल टू 64। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म इतनी है, 9th टर्म इतनी है, और जीरो कौन सी टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, A+2D लिख लूँ 4, और A+8D मतलब 9th टर्म हो जाएगी -8। सिंप्लीफाई कर दो भाई, माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, माइनस का 6D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 4 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि -6 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 2। -2 यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा -2, और 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, -4 उधर जाएगा तो प्लस का, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। ए की वैल्यू तो आ गई 8 और डी की वैल्यू -2। अगर नॉर्मल फॉर्मेट में इसको बनाएं तो मैं क्या बनाऊंगा, 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये पूछा है कि जीरो कौन सी टर्म आएगी, 1 2 3 4 5, है ना 5। लेकिन अगर मैथमेटिकल ये बड़ी वैल्यू होती या कुछ और कैलकुलेशन होती तो कैसे सिंप्लीफाई करते, तो ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। तो ए एन क्या है 0, ए कितना है भाई मेरा 8 प्लस n-1 और ये -2, तो ये इधर जाएगा तो सीधा कर लो, माइनस का 8 इज इक्वल टू -2n प्लस का 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, मतलब फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म आई कि नहीं आई जीरो। वेरीफाई भी साथ करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन का भी ध्यान रखना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड 20वीं टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से कभी भी पूछे जाए तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सोल्व करने को तो नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ वो बताता हूँ। इस टर्म को उल्टा करके लिख लो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 रोल नंबर के बंदे बैठे हैं, 1 से लेके मान लो 2 3 ऐसे 20 तक बैठे हैं, तो 20 लास्ट में नंबर पे आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर मैं कह दूं पीछे से नंबर पे आने शुरू हो जाओ, मेरे पास बच्चा आना चाहिए पीछे से, मतलब यहाँ से सीक्वेंस चालू होगी। मैं कह दूं पहला बच्चा आ जाए, तो पहली पोजीशन पे कौन सा बच्चा आएगा, ये आएगा। मैं कह दूं पीछे से तीसरा बच्चा आ जाए, तो एक बार देखो छोटी वैल्यू से समझने के लिए, तो पीछे से जो पहला बच्चा ये होगा, दूसरा बच्चा ये होगा, तीसरा बच्चा ये 18 वाला, तो ऐसे छोटी वैल्यू में तो निकालना आसान है। अब हमें तो नहीं पता ना कौन सी वैल्यू जाएगी, मतलब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं इस एपी को उल्टा करके लिखता हूँ, देखो कितना आसान हो जाएगा। पहली टर्म हो जाएगी 253, ऐसे चलती जाएगी, और लास्ट में क्या लिख सकता हूँ इसको 13 8 और 3 ऐसे। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो एपी है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या है डी निकालने की बात आएगी। तो देखो बाद वाली टर्म में से पहले वाली कहीं निकाल के देख लो चाहे,
तो कितनी आ जाएगी, 8 में से 13 को घटा लो या 3 में से 8 को घटा लो, कितना आएगा -5। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और A1 कितनी आ जाएगी, ए कितनी आ जाएगी 253। तो मैं निकाल लूंगा इसमें कि कितनी टर्म है। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी और ए की वैल्यू आ गई इतनी, तो मुझे 20th पूछे। देखो अब लास्ट वाला सीन तो खत्म हो गया, तो मैंने एपी को बदल दिया है। अब अगर पूछा है 20th टर्म, 20th टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 19D। बोलो ए की वैल्यू रखो 253 प्लस 19 इंटू -5, मतलब माइनस का 95 हो जाएगा। इसमें से -95 कर ही दो सीधा सीधा। 13 में से 5 जाएगा तो 8, 24 में से 9 जाएगा तो 15, तो आंसर कितना आएगा 158। क्लियर, मतलब 158 ये जो टर्म होगी यहाँ पर कहीं चलते 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 158 आएगा कि नहीं आएगा। ये 158 टर्म जो होगी वो यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो कौन से नंबर पे आएगी, 20वें नंबर पे। देखो दो टर्म का रिलेशन दे दिया। पिछली बार क्या था, मान लो 4th टर्म दे रखी थी इतनी, 10th टर्म दे रखी थी इतनी, तो कुछ बताओ, ऐसा था। इस बार 2 का रिलेशन दे रखा है, तो 4th टर्म क्या होती है, a प्लस 3D, और साथ में कह रहा है भाई 8th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 7D। इन दोनों का सम दे रखा है 24, और 6th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 5D, और 10th क्या हो जाएगी, a प्लस 9D, 44। अब बताना है 3 टर्म बतानी है एपी की, तो मैं इसको पहले वाली को सोल्व करके ले आता हूँ। a और a कितना हो जाएगा, 2a, और 7 और 3 10, तो 2a प्लस 10D इज इक्वल टू 24। a और a कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 14 प्लस 14D इज इक्वल टू 44। वैसे ही सोल्व कर देंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। इसमें से इसको माइनस करते चलो, कितना आ जाएगा -4D इज इक्वल टू, ये करेंगे तो कितना आएगा -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4 मतलब 5। D की वैल्यू आ गई मेरी 5, 5 को यहाँ पुट कर दो, किसी में पुट कर सकते हो। 10 5 50, 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा, 50 इधर जाएगा माइनस का कितना बनेगा 26, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। अब इसको 3 टर्म बतानी है, तो क्या बनाएंगे, -13, D ऐड कर दो, 5 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा -8, 5 ऐड करूंगा तो -3, 3 ही बतानी है। बाकी इसमें 5 और ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा +2, 5 ऐड करूंगा तो 7, ऐसे चलती जाएगी। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को भी। देखो जो टाइप बनती है नेक्स्ट, वो बनती है सम निकालने की, टाइप 4 किसकी निकालती है, सम निकालने की। सम कैसे निकलता है, कोई भी एपी दे रखी है और उसके अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमें सम निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। Sn क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितनी टर्म्स का निकालना है, 2a n-1, ये सब आपको पता ही। a मतलब फर्स्ट टर्म, n-1, n मतलब वही टर्म्स, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। देखो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल, 10 15 20 25 30 ऐसे ऐसे। अगर मैं बोलता हूँ 40 टर्म्स का सम बताओ, है ना, 40 टर्म्स का सम बताओ, तो सम कितना हो जाएगा, S40 का कितना हो जाएगा 40/2, 2 इंटू ए कितना है 10, प्लस n कितना है 40, 40 में से 1 जाएगा तो 39, और d कितना है 5। ठीक है, इसको इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा तो कितना आ जाएगा 20, तो 20, ये 10 दूनी, ये भी 20 है, प्लस 9 5 45, 5 दिया 15 और 4 19, 195, 195 में इसको ऐड करूँगा तो देखो यही कर लेते हैं एक बार, 19 और 2 21, 215, तो 20 को 215 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को एक बार छोड़ दो, इसको इसी से कर दो, तो 430, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 1 0, 43। तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बस समझने के लिए बता रहा हूँ, जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप बताता हूँ कैसे आते हैं। देखो सम निकालने वाले जो फॉर्मेट है उसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मान लो a की वैल्यू दे रखी है मान लो 10 और d की वैल्यू है मान लो 3, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 15 टर्म्स का सम बताओ, मतलब 15 टर्म, मतलब n की वैल्यू दे दी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s 15 टर्म का कितना हो जाएगा n/2
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब देखो एन भी बता दिया अपने को और ए भी बता दिया और डी भी बता दिया, तो सोल्व होके जो मैथमेटिकल जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सिंपल टाइप बनता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इस टाइप के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं, वो देखो एक बार। देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज इतना, मतलब सम दे दिया अपने को कितना 78, कितना आ जाएगा n बाई टू, एन तो निकालना ही है n बाई टू, 2a 2 इंटू 24 प्लस n निकालना है n माइनस 1, और d कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब माइनस का 3। ठीक है, तो देखो 78 n बाई टू, इसको अंदर सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 48 माइनस 3n प्लस का 3। बोलो 48 में 3 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 51, है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 15, 156 इज इक्वल टू n 51 माइनस 3n। क्लियर। अब देखो इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। क्लियर। इसको देखो यहाँ सोल्व करते हैं, 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, ये सारी टर्म्स को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया, तो 3 कॉमन है सब में, हटा दो, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 से करूँगा तो 3 5 15 3 9 6, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 52 बन जाए और 2 नंबर को सोल्व करूँ तो कितना बन जाए 17। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो बता देता हूँ, n माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 13, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस 13, क्या बचेगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 2 आ जाएंगे, एक 13 आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 13 आ जाएगी और 4 आ जाएगी, मतलब दोनों वैल्यू चाहे तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, और चाहे बाद वाली जो टर्म्स होंगी 13 टर्म, इनका सम करके देख लो कितना आंसर आएगा 78। इसमें बस थोड़ा सा देखो, सबसे ज़्यादा अगर सम वाले क्वेश्चन से पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। इतना सिंपल नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना, ये थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट बनाता है, तो स्टार मार्क करके कहीं नोट डाउन करो। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ऐसे टर्म्स दे रखे हैं और जिनका सम इतना है, मतलब कितनी टर्म्स का सम 636 बन जाएगा, तो मैं सम को इक्वल रखो सीधा ही, इज इक्वल टू n बाई टू, एन निकालना है n बाई टू, 2a करूँ तो सीधा 18 लिख दूँ, 18 प्लस n माइनस 1, और d कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कितना आ जाएगा 1272 इज इक्वल टू n, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा प्लस 8n माइनस 8। देखो 18 में से 8 जाएगा तो कितना बनेगा 10, तो 1272 इज इक्वल टू n और 10 माइनस प्लस 8n। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ करते हैं एक बार, 10n प्लस 8n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1272, इसको इधर ले आओ, इसको जो n स्क्वेयर है मतलब जो ज़्यादा डिग्री वाली वैल्यू है इसको आगे लिख लो, 8n स्क्वेयर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो 2 बाहर निकाल दो, तो 2 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस कितना आ जाएगा 636। अब देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 636 को 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 36 चौका 144, 6 चौका 24 एक 2544 आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशन को देखो, अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लेना, तो 2544 के फैक्टर करना शुरू करेंगे, 2544 को 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 12, 12 दूनी 24, 1 2 7 14, ठीक है 2 से करेंगे तो 6, 2 से करूँगा तो 2 या 6, 2 से 18, 2 से करूँगा तो अब 2 से नहीं जा रहा, 9 और 5 14, 3 से जाएगा, 3 5 15,
3 तिया 9। अब किसे जाएगा? अब किसी से नहीं जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 मतलब 48 और 53 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 5 बच जाएगा। तो 53 किसका बच जाएगा? प्लस का बच जाएगा। तो देखो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस, तो क्या बन जाएगा? 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ n कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? 4n प्लस 53। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? देखो अंदर क्या बनाना है अपने को? 4 बनाना है, तो बाहर क्या आ जाएगा? 12। अंदर क्या बचेगा? 4n प्लस 53। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात में उसमें बताया था चैप्टर में, ये दोनों चीज़ हमेशा बराबर आती हैं। तो इसको सिंप्लीफाई चलो यहाँ कर देते हैं। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 रख लो, और एक क्या हो जाएगा? n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करूँगा तो n की वैल्यू प्लस का 12 आ जाएगा, इसको सोल्व करूँगा तो माइनस 53/4। ये तो कोई नहीं बनी। तो जो एग्जैक्ट आंसर पॉजिटिव वैल्यू में जो बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने आदमी थे, आदमी कभी माइनस थोड़ी होते हैं, तो कितनी टर्म्स थी, कितनी टर्म्स का सम 636 बनेगा, तो वो कितना आ जाएगा? 12। देखो सम वाली जो टाइप है उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो ये है। देखो मैं तीनों क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करता हूँ। फाइंड सम ऑफ 22nd या 22 टर्म्स एपी का इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म दे रखी है, वो दे रखी है कितना? 149। तो ठीक है, डी की वैल्यू दे रखी है, 22nd टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 21d हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी है? 149। डी की वैल्यू 7 पुट करो इसमें, तो ए प्लस में 21 7 कितना होता है? 147 इज इक्वल टू 149। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ से ए आ गई और डी आ गया। तो बताना है कि 22 टर्म्स का सम। तो 22 टर्म का सम कितना हो जाएगा? यहाँ देख लो एक बार। S22 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n तो कितना आ जाएगा? 22 टर्म का मतलब 22/2, 2 इंटू ए कितना है? 2 प्लस n कितना है? 22। 22 में से एक को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 21। 21 को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे? 7 से। 21 7 कितना होता है? 147। ठीक है, इसको इससे काटूंगा तो कितना है? 11। यहाँ देखो 11, 2 दूनी 4, 47 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 151। 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, 11 एकम 11, 11 और 5 16। इस टाइप का। देखो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन सम वाली चीज़ में, अगर सम वाले पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। पहले 15 मल्टीपल लेने हैं अपने को 8 के। 8 के 15 मल्टीपल कौन से हो जाएंगे? पहले जैसे 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे ऐसे चलेंगे। और 15 मल्टीपल लेने हैं। 15 मल्टीपल मतलब 15 टर्म्स लेने हैं। तो 15 टर्म कौन सी हो जाएंगी? देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकाल लो। ए एन की वैल्यू होती कि नहीं होती? तो ए कितना आ जाएगा? 8 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 में से एक जाएगा 14, और डी कितना आ जाएगा? 8। 14 8 कितना होता है? 112। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। मतलब 8 की टेबल 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे चलते चलते 120 तक चलेंगे। इन सब का सम बताना है। तो देखो यहाँ से 15 के बारे में बोला है तो n की वैल्यू तो आएगी, a की वैल्यू भी आ गई, निकालने की जरूरत नहीं है 120 तक, डायरेक्ट भी हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यही वाला। तो कैसे निकालेगा? 15/2, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1, और d कितना है? 8। इसे सोल्व कर लो। n कितना है? 15। तो 15 में से एक करेंगे तो सीधा कर लो इसको 14। 15/2 को 8 से करूँगा तो 112। 112 और 16 कितना होता है? 128। तो 15/2 इंटू 128। 128 को 2 से काटूंगा तो 2 से करूँगा तो 6 64। 64 को 15 से करूँगा, देखो 15 चौका 60, 15 6 90 और 6 96, 960 आंसर आ जाए इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है।
चलो देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 7 टर्म का सम कितना हो जाएगा, एस एन कितना होता है 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू कितना दे रखा है 49, ठीक है। और 17 का दे रखा है तो कितना हो जाएगा 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 289, बोलो है ना। अब देखो इस केस में क्या करेंगे, जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ सोल्व करते हैं 7 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98, और इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा 17 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 9 दूनी 18 18 दूनी 56 और 57, ठीक है। अब देखो हमें इनको सिंप्लीफाई करना है अब a और इसकी रेस्पेक्ट में, a और n माइनस 1 डी की रेस्पेक्ट में। तो अब लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया। अब a और d निकालना ये आप लोग ट्राई करो, कोई दिक्कत फिर भी रहती है तो मुझे मैसेज करके बताना। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड ऑन करा है, ठीक है। देखो ये 2 टाइप के क्वेश्चन और देख लो जहाँ पर ए एन की वैल्यू दे रखी होती है और हमें कोई भी 5 टर्म का 10 टर्म का 20 टर्म का ऐसे सम निकलवा लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे A1 A2 A3 ऐसे निकालना है, तो n की जगह 1 पुट करो तो A1 क्या हो जाएगा 3 प्लस सीधा मैं लिख देता हूँ 4 मतलब 7, A2 क्या हो जाएगा 2 पुट करो तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, A3 कितना हो जाएगा 4 या 12 और 3 15, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7 और D की वैल्यू कितनी आ गई 4। A और D की वैल्यू आ गई तो अब चाहे 10 टर्म का सम पूछ ले, चाहे 20 का पूछ ले, चाहे 50 का पूछ ले, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सम वाले फॉर्मूले से। ऐसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो माइनस का 6। इसका मतलब क्या है A2 में से A1 को घटाऊंगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5। A आ गया और D आ गया तो कितनी भी टर्म का सम पूछ ले, है ना। तो ये तो होगा एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो वाले। हाई लेवल की जो एपी आने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे और उसमें जो भी आपकी रेफरेंस बुक होंगी जो हाई से हाई लेवल की होंगी चाहे कोई भी क्लास के हो, एपी के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के एक वीडियो और बनाएंगे। मेरे हिसाब से जो बच्चा बेसिक एपी करना चाहता है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ बच्चे जिनको लगता है हमारी एपी स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड वाली वीडियो का वेट करो, आपको अच्छे क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज एपी के बारे में आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। तो अब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।